नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में मुंडा जनजाति से संबंधित सारे पॉइंट और पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये सारे इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया गया है। जो भी आज तक यानी कि 2003 से लेकर 2024 तक जो भी मुंडा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दिया गया है। तो आप ज़रूर देखिए, ये आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा लिखा गया है। डीएसपी की पाठशाला के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। तो ये आपका जो टॉपिक है मुंडा जनजाति, ये झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है। अगर हम मुंडा जनजाति की बात करें तो आपका ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो है से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया लगातार। और जब 2026 में जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो वहाँ भी मुंडा जनजाति से क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस प्रकार से ये 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है। और आपको बता दें कि ये झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का। ये हमेशा पूछा जाता है और पूछा गया है। तो आप बिंदास होकर जो है चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए आपको जो चीज़ है से रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। देखिए, मुंडा जनजाति का रीछगढ़ किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो है से रोहतास होगा। तो यहाँ रोहतासगढ़ दिया है, तो एकदम सटीक अगर मानेंगे तो वही होना चाहिए। ये आपका सिख जेपीएससी पीटी में पूछा था, इसका एक्सप्लेनेशन से हम लोग को क्लियर होगा। मुंडा परंपरा, देखिए मुंडा परंपरा का रीछगढ़ रोहतासगढ़ से संबंधित है। आर्यों द्वारा मुंडवाओं को पूरब की ओर खदेड़ने पर वे उत्तर भारत के आजमगढ़ जिले में आ बसे। उत्तर भारत के दक्षिण भाग के बुंदेलखंड होते हुए मध्य भारत की ओर बढ़े। बाद में आधुनिक रोहिला या रोहिलखंड, अवध और रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर में आकर बसे, जिसे शेखर भूमि कहते हैं। तो देखिए, शेखर भूमि भी कहते हैं। और इस प्रकार के झारखंड में मुंडा जनजातियों का आगमन उत्तर पश्चिम भारत से हुआ। और कहा जाता है कि सबसे पहले छोटा नागपुर में मुंडवाओं का ही आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सबसे पहले झारखंड में आने वाला जनजाति आपका यही है। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपका ये पाए जाने वाला सबसे अधिक मुंडा है। ये देखिए, ये आपका जनजाति है रांची जिला में कुल जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका मुंडा जनजाति का है। टोटल 3 लाख है आसपास, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मुंडा जनजाति है, फिर आपका हो जनजाति है, असुर है, फिर गोंड है। इस प्रकार से ये सब आपको रांची में पाए जाते हैं, लेकिन ये जनसंख्या के हिसाब से बताया। तो यहाँ पे 2 आपका हो और मुंडा, और उरांव भी जो है रांची में पाया जाता है। ये प्रमुख जनजाति है। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो आपका यहाँ पे होगा मुंडा जनजाति सबसे अधिक आपका रांची में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, दिए गए विकल्प के अनुसार मुंडा जनजाति की संख्या जो है रांची जिला में सबसे अधिक है और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति माना जाता है और है झारखंड में यह आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए रामबान है। तीसरी यानी थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का। और मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो रांची में तो पाए जाते हैं। उसके बाद खुट्टी, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, धनबाद, सरायकेला, खरसावां जिला, बहुत सारे जिलों में हैं। और इनकी सर्वाधिक जनसंख्या खुट्टी जिला में है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या का अनुसार कितना है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगर परफेक्ट देखेंगे तो आपका ये होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट दिया है, एकदम एक्यूरेट डाटा नहीं है। तो आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्योंकि अनुपात अगर हम रेशियो में बात करें प्रोपोर्शन में, तो संथाल जनजाति का लगभग 31% है, तो 30 मान लीजिए, और मुंडा का 19 है। इस प्रकार से यहाँ ये होना चाहिए। तो चलिए एकदम सटीक आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ आंसर बी दे रहा है, यानी कि 34 और 15 दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि संथाल झारखंड की सबसे अधिक यानी सर्वाधिक आबादी वाला अनुसूचित जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति की कुल जनसंख्या 27,54,723 है। उसके बाद झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का ये जो है 31.86% है। संथालों की लगभग 97% आबादी गाँवों में और 3% शहरों में निवास करती है। मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी अधिक आबादी वाली जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 12,29,211 है। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 14.21% है।
तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। देखिए यही था इसलिए पूछा गया, तो आपका सबसे सटीक 30 और 15 वाला परफेक्ट बैठेगा। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आगे क्या पूछा गया है कि मुंडा आबादी। देखिए मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं, तो ये होड़को कहते हैं, यानी होड़को कहते हैं, ये वाला याद रखिए। मुंडा अपने को होड़को यानी मनुष्य कहते हैं, वे अपने को कोल कल कल्लाना पसंद नहीं करते, और उसके बाद मुंडा कहे जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनका भाषा में इसका जो है अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति होता है। तो देखिए बोल रहा है कि उनकी भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहता है, तो क्या कहता है, तो होडो जगर कहता है। ये वाला याद रखेंगे। मुंडा प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट श्रेणी में रखा जाता है, और भाषा दृष्टि से मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते हैं। तो ये होडो जगर मुंडा जनजाति से संबंधित है। झारखंड में किस जनजाति का युवा ग्रह गीतियोरा के नाम से जाना जाता है, तो मुंडा जनजाति की जो युवा ग्रह है वो गीतियोरा कहा जाता है, और धुमकुड़िया उरांव जनजाति के है, और घोटुल संथाल का है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए अन्य जनजातियों की भांति मुंडा जनजाति समाज में अविवाहित युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा ग्रह का प्रधान है, जिसे मुंडारी भाषा में गीतियोड़ा कहा जाता है। तो मुंडारी भाषा में गीतियोड़ा कहा जाता है, और ये कुछ नहीं, ये युवा ग्रह है। मुंडा जनजाति का युवा ग्रह गीतियोड़ा ये देखिए एक क्या है, प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि इंस्टीट्यूशन सेंटर है, और गुरुकुल की तरह है, जो मुंडा समुदाय के युवा और युवतियों को शिक्षित किया जाता है, दीक्षित प्रशिक्षित किया जाता है, और वर्तमान समय में इसका प्रचलन नगण्य है। इसका मतलब ये सब अब समाप्त होने के कगार पर है, इसका जो है प्रचलन प्रसार नहीं है। महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है, तो मुंडा का है, याद रखिए। समस्त मुंडा जाति 2 अंतर्विवाही शाखाओं में विभक्त है। एक बड़ी शाखा को महली मुंडा और छोटी शाखा को कोम्पाट मुंडा भी कहते हैं। तो ये आपका इसमें दिया था, और देखिए इसके बारे में दिया है कि महली मुंडा अपने को कोम्पाट मुंडा से श्रेष्ठ मानते हैं, और किंतु वास्तविकता यह है कि कोम्पाट मुंडा हिंदू धर्म से अधिक प्रभावित होने के कारण अपने को ही अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। उसके बाद थेनदिरी या बिददिरी संस्करण जुड़े हैं। ये 11 से 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, आपका मुंडा अंत्यदेश से हो जाएगा। ये जो थेनदिरी वर्ड है ना, ये बिददिरी ये मुंडा जनजाति से है, तो मुंडा अंत्य शिष्ट हो जाएगा। ये वाला आप याद रखिए, और इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो चलिए इसको आप रीड कर लीजिए, इसे पॉज करके, अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपको कुछ हम बता देते हैं कि थेनदिरी और बिददिरी संस्कार का संबंध जो है मुंडा जनजाति से है। थेनदिरी को दिन के दिन ही या अगले दिन बिददिरी का पत्थर देखिए पत्थर गाड़ा किया जाता है या फिर गाड़ा जाता है। यह सामान्यतः मृतक के घर जाने वाली सड़क पर लगाया जाता है, और कभी कभी तो उसके घर के हाथे में भी गाड़ देते थे, और गाड़ने के बाद पत्थर का चौरेठा लेपटा जाता था। इस प्रकार से इसमें दिया गया है, और बहुत से ज़्यादा डिटेल। ये संस्कृति है एक तरह का। CDPO 2024 में क्वेश्चन पूछा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में, कि थेनदिरी का संबंध किस जनजाति से था, तो आपका मुंडा जनजाति से था। यही क्वेश्चन अगर 24 में पूछा CDPO में, और फिर देखिए यही क्वेश्चन 11 से 13 जेपीएससी 24 में भी पूछा। क्वेश्चन रिपीट किया एक ही साल, और अपने जेपीएससी किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मांडी ओरा कहते हैं, तो आपका मुंडा हो जाएगा। ये जेपीएससी में CDPO में पूछा 24 में। तो मुंडा समुदाय के संपन्न परिवारों के घरों में 2 कमरे होते हैं। सामने आंगन होता है जिसे रचा कहा जाता है, और मकान के पीछे बारी होती थी। सोने के एकमात्र कमरे के निकट ही मवेशियों के रहने का स्थान होता था, जबकि दूसरा कमरा मांडी ओरा कहलाता था, जिसका अर्थ रसोई घर है। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया कहलाता है। तो मुखिया क्या कहलाता है मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में, तो ये हाथू मुंडा कहलाता है। तो ये वाला आप याद रखिए, हाथू मुंडा तो कई बार आप सुने होंगे। तो प्रत्येक मुंडा गांव
में अपना जाति पंचायत होता है, जिसमें गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है और इसी ग्राम पंचायत का प्रधान मुंडा होता है, यानी कि गांव का प्रधान मुंडा होता है। और गांव का जो मालिक भी होता है, ये गांव का मालिक भी होता है, ये यानी कि मुंडा, और बोला जिसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। तो देखिए सिंपल समझिए कि इनके गांव का निपटारा ग्राम पंचायत में होती है और ग्राम पंचायत का प्रधान मुंडा है। मुंडा गांव का मालिक भी होता है और जिसे मुंडा को हाथू मुंडा भी कहते हैं। हाथू पंचायत का भी मुखिया होता है, तो हाथू मुंडा हाथू पंचायत का मुखिया होता है। हमसे पूछेंगे तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि मुंडा गांव का जो मालिक है, ये मुंडा गांव का जो प्रधान है वो मुंडा है। ये इस प्रकार से आप याद रखिए। और हाथू कौन है, तो इन लोग ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं, इसलिए ग्राम पंचायत के हेड को हाथू मुंडा कहते हैं, इसलिए लिखा हाथू पंचायत का मुखिया होता है हाथू मुंडा। इस प्रकार से इस पंचायत में पाहन एवं अन्य बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाथू मुंडा के अलावा कई गांवों का प्राय, ये देखिए क्या दिया गया है, 5 से 20 गांव, यानी 5 से 20 गांवों को मिलाकर अंतरग्रामीय पंचायत बनती है, जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। और ये मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर माना जाता है। इनका सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। तो सबसे पढ़ा जो आपका केंद्र है आपका यहाँ अंतरग्रामीण पंचायत, वो पढ़ा पंचायत है और पढ़ा पंचायत के अधिकारी को या हेड को पढ़ा राजा कहेंगे। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। तो देखिए पढ़ा राजा को ही कहते हैं मानकी। पढ़ा राजा के मदद के लिए दीवान, कोतवाल, पांडे, ठाकुर, लाल, कर्ता और दरोगा आदि सदस्य होते हैं। मुंडा एवं मानकी का पद जैसे वंशानुगत हेरिडेटरी है। किल्ली क्या है, ये क्वेश्चन जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, किल्ली क्या है। तो यहाँ पे एक पुरखे से संबंध लोग, तो ये वाला आप याद रखिए कि एक पुरखे से संबंध लोग किल्ली कहलाते हैं। शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा क्या करता है, तो अपने पूर्वज की अस्थियों को क्या करता है, रखते हैं। तो अपने पूर्वज की अस्थियों को रखने वाला स्थान को शासन कहते हैं। एसआई मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। तो देखिए इसके बारे में दिया है कि मुंडा समाज में मृत्यु होने पर लाश को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथा है। तो यहाँ दोनों प्रथा आपको देखने को मिलेगा। दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है, कहीं कहीं बूढ़े बुजुर्ग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शव को जलाया जाता है। मरणोपरांत अस्थि कलश को एक निश्चित स्थान में गाड़ दिया जाता है। इस स्थान को शासन कहा जाता है। देखिए शासन पर एक पत्थर रख दिया जाता है और इस पत्थर को शासनदिरी कहा जाता है। तो शासनदिरी किसे कहा जाता है आपको समझ में आया। इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। शासनदिरी की मुंडा गांव की असली पहचान है। अस्थि विसर्जन पोष माह के महीने में नई फसल की कटनी के बाद जो है होता है। फिर बताया कि 1 वर्ष की अवधि में मरे सभी व्यक्तियों की हड्डी समान में गाड़ी जाती है। तो यानी कि हड्डी जो है शासन में गाड़ी जाती है, इसे जंग टोपा कहते हैं। फिर आपका देखिए क्या दिया कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदिरी जगह है। ये एसआई 2017 का क्वेश्चन है, आपका बी होगा मुंडा। तो देखिए अब हम चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुंडा जो है मुंडा शासन में क्या रखते हैं। तो कुछ नहीं, उनके पूर्वजों की हड्डियां हैं। तो ये वाला आप याद रखिए कि मुंडा जनजाति के शासन में उनके पूर्वजों की हड्डियां जो है गाड़ी जाती है। अब हमारा देखिए यहाँ पे और भी दिया गया है क्वेश्चन। मुंडा जनजाति से इतने पूछा है तो आप एनालिसिस कर पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पूछा भी गया है तो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है, तो आपका यहाँ से मुंडा हो जाएगा। मुंडा बसी हुई कृषि करती है, ये अस्थायी गाँवों में निवास करती है तथा हल बैल के सहयोग से खेती किया करती है। सिंचाई के लिए ये कुओं और तालाबों का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एग्रीकल्चर है और पशुपालन और जंगलों से वन्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है। मुंडा समुदाय के लोग ज़्यादातर धान की खेती करते हैं। मुंडवाओं के प्रमुख देवता कौन है, तो मुंडवाओं के प्रमुख देवता कौन है, तो आप समझिए सिंहबोंगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे मुंडा प्रकृति के पुजारी होते हैं, यानी कि नेचर प्रकृति को पूजा करते हैं। इनके धार्मिक विश्वास पर जीवाद, बोंगवाद और प्रकृति बोंगावाद लिखा हुआ है, प्रकृतिवाद और टोटमवाद, टेबू, जादुई विश्वास और पूर्वज पूजा की छाप है। मुंडवाओं की सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान देवता सिंहबोंगा है, जो सर्वव्यापी और निराकार है। इनकी पूजा प्रत्येक धार्मिक अवसर पर होती है। सिंहबोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ और सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। मुंडा के ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहते हैं। इसके बाद
जो पूरे गांव की रक्षा करता है। हाथू-बोंगा और देसावली गांव के सबसे बड़ी देवी है और कुल देवता ओता-बोंगा तथा पहाड़ देवता बुरु-बोंगा और इनके जल देवता को इकिर-बोंगा कहा जाता है और इनकी पुजारी पाहन है, यानी पाहन कहलाता है। इस प्रकार से मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये डाली कटारी भूमि, ये पूछा गया है SIPT में। ये डाली कटारी भूमि है, इसको याद रखिए। मुंडा समाज में पुजारी पाहन होता है। मुंडा समाज में पुजारी कौन होता है? तो पाहन होता है और गांव की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए पाहन ही देवी देवताओं की को पूजा पाठ द्वारा प्रसन्न रखता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पनभरा को प्राप्त होने वाली लगान मुक्त भूमि यानी पाहन को प्राप्त होने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। एक प्रकार की और सेवा भूमि पाहन को मिलती है जिसे भूत खेता कहते हैं। तो यहाँ पे पाहन को जो लगान मुक्त भूमि है उसे डाली कटारी कहेंगे और इसे एक प्रकार का और भूमि मिला जो सेवा भूमि है और इसको कहते हैं भूत खेता। भूत खेता क्यों मिलता है इन्हें? तो भूमि के उपज से गांव के भूत प्रेत की पूजा पाहन के द्वारा की जाती, इसलिए भूत खेता यानी भूत प्रेत को भगाने के लिए ये इनको दिया जाता है। मुंडवाओं की पुरखा कहानियाँ एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो सोसो बोंगा कहते हैं। ये वाला याद रखिए, 7 से 10 JPSC PT 21 में ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, मुंडवाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है जिसे सोसो बोंगा कहा जाता है। मुंडवाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा बैलेट रूप में गढ़ी गई है। तो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हम लोग देखें मुंडा जनजाति से। अब ये आपका जो है हो जनजाति है, तो हम लोग बहुत जल्द इसको भी कवर करेंगे। अगर मुंडा जनजाति का वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ सीखें और आपको यहाँ बहुत कुछ जानने को मिला, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।